मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आला अफ़ज़ल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप, मैं और बाकी सब लोग सरगर्दा और सरगर्म हैं। मंजिल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट DNA रीनेचुरेशन और अनीलिंग। आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि बेसिकली जो एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, DNA है, इसमें रीनेचुरेशन का, या जिसे हम अनीलिंग कहते हैं, जिसे बाइंडिंग कहते हैं, तो ये ओवरऑल प्रोसेस किस तरह होता है। ऑलरेडी हम अपनी प्रीवियस वीडियो में DNA डीनेचुरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो बेसिकली DNA का डबल स्टैंड है, हम उसको सिंगल स्टैंड में किस तरह सेपरेट करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हमने ये देखना है कि हम रीनेचुरेशन किस तरह करते हैं, हम DNA की अनीलिंग किस तरह करते हैं। कि अगर तो DNA के दो जो स्टैंड हैं, सिंगल स्टैंड हैं, वो सेपरेट हैं, तो हम उनमें कॉइलिंग करके उनकी रीनेचुरेशन, उन दोनों स्टैंड को आपस में कंबाइन करके डबल स्टैंड में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम DNA रीनेचुरेशन की डेफिनेशन देखें तो प्रॉपरली इस रीनेचुरेशन को हम एनीलिंग भी कहते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, ये बेसिकली एक क्या है, सीक्वेंस है, एक प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन होती है डबल स्टैंड DNA मॉलिक्यूल्स की। हमने ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में पढ़ा है कि अगर तो हम रीनेचुरेशन को देख रहे हैं, रीनेचुरेशन के कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि प्रॉपरली जो दो सेपरेट स्टैंड है, एक ये सेपरेट स्टैंड है DNA का, और ये क्या है, दूसरा क्या है, सेपरेट स्टैंड है। ये बेसिकली इसमें ये डीनेचुरेशन स्टैंड है। अब अगर इन दो सेपरेट स्टैंड, ये जो दो सिंगल स्टैंड पड़े हैं DNA के, अगर इसमें हम रीनेचुरेशन करें, तो अब रीनेचुरेशन के प्रोसेस में डिफरेंट फैक्टर हैं। इसमें बेसिकली जो फर्स्ट वन है वो है कि टेम्परेचर जो है इसे कम किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा। जो pH वैल्यू है उसे भी कम किया जाएगा। इसी तरह जो डिफरेंट केमिकल एजेंट हैं उनकी ऑप्टिमम कंसंट्रेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो इसमें रीनेचुरेशन का प्रोसेस होगा। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो बेसिकली ये सिंगल स्टैंड पड़े हुए थे, जो सेपरेट स्टैंड पड़े हुए थे, अब ये क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे दो डबल स्टैंड में। जो DNA का मॉलिक्यूल है उसमें कॉइलिंग होगी और जो दोनों स्टैंड हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, डीनेचुरेशन के बाद रीनेचुरेशन का प्रोसेस होता है। अब इस प्रोसेस को हम एनीलिंग भी कहते हैं, क्योंकि दो DNA के सिंगल स्टैंड एक दूसरे के साथ बाइंड होकर डबल स्टैंड बना रहे हैं, तो यही वजह है कि हम इसको एनीलिंग या बाइंडिंग प्रोसेस भी कहते हैं। सो अब इसमें क्या होगा, वेन एवर द टू स्टैंड ऑफ कंप्लीमेंट्री बेसिस। अब इसमें जो दो स्टैंड हैं प्रॉपरली उनमें, लेकिन इस चीज का स्टूडेंट ख्याल रखा जाएगा कि जो दो सेपरेट स्टैंड पड़े हैं जिनकी हम रीनेचुरेशन करने जा रहे हैं, तो उन दो सेपरेट स्टैंड का हम ये फर्क देखेंगे कि आया कि ये कंप्लीमेंट्री हैं या नहीं है। अगर वो जो दो सेपरेट स्टैंड पड़े हैं वो एक दूसरे के साथ कंप्लीमेंट्री होंगे, दोनों में एक दूसरे के क्या है, साइड टू साइड जो प्रॉपरली कंप्लीमेंट्री बेस पेयर पड़ी होंगी, तो तब वो जाके रीनेचुरेशन करेंगे, अदरवाइज उनमें रीनेचुरेशन नहीं होंगी। इसी तरह अब दो स्टैंड हैं, उनमें कंप्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस भी हैं, तो ये एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे, और इसी तरह मिल के ज्वाइन टुगेदर, और इसमें क्या होगी, प्रॉपरली फॉर्मेशन होगी हाइड्रोजन बॉन्ड्स की। क्योंकि दोनों ये देखें जिस तरह, अब इसमें क्या है, जो ये एडेनिन है, ठीक है, इसकी जो बेस पेयर है कंप्लीमेंट्री वो थायामीन है। इसी तरह जो साइटोसिन है इसकी कंप्लीमेंट्री बेस पेयर गुआनिन है। अगर तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, लाइन टू लाइन पड़े होंगे प्रॉपरली सीक्वेंस में, तो तब ये जाके रीनेचुरेशन का प्रोसेस करेंगे। इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। जिस तरह ये देखें जो प्रॉपरली क्या है, एडेनिन है और थायामीन है, इसमें डबल बॉन्ड है। इसी तरह गुआनिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड है। सो इसके साथ साथ क्या होगा, सो वी कैन से दैट एनीलिंग प्रोसेस इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन। डेफिनेटली जो प्रॉपरली डीनेचुरेशन है वो एक अपोजिट प्रोसेस है रीनेचुरेशन का, क्योंकि जो डीनेचुरेशन है इसमें जो दोनों कंबाइंड स्टैंड हैं DNA के वो सेपरेट हो जाते हैं,
और इसी तरह जब एनीलिंग होती है, जब रीनेचुरेशन होती है, तो वो जो दोनों स्टैंड जिनमें डीनेचुरेशन हुई थी वो अब रीनेचुरेशन के प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनमें रीनेचुरेशन हो जाएगी और वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे। सो इसी तरह अब इसमें क्या होगा, जो प्रॉपरली क्या है फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ, डेफिनेटली अब ये जो क्या है डीएनए है, ये प्रॉपरली एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, ये प्रॉपरली जो एक लाइफ है उसका जेनेटिक कोड है, और प्रॉपरली जितने भी इस क्या है लाइफ में जो फंक्शन हो रहे हैं उसको जो डीएनए है ये रोल आउट करी जा रही है। इसके साथ साथ अगर हम जो क्या है रीनेचुरेशन है इसके ओवरऑल प्रोसेस को देखें, इसमें ये देखें अब ये प्रॉपरली क्या है टू स्टैंड हैं जो एक दूसरे के साथ क्या है सेपरेट हैं, ठीक है, इनको हम जो इनको डीनेचुरेशन कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, जब इसकी रीनेचुरेशन होगी तो ये दोनों स्टैंड जो हैं एक दूसरे के साथ बाइंड होके एक दूसरे के साथ क्या करके कॉइलिंग करके अलाइन करके बाइंड करके ये प्रॉपरली डीएनए हेलिक्स का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। अब अगर इसी तरह ये जो डीएनए हेलिक्स है, ये जो डबल स्टैंड है, अब अगर इसमें डीनेचुरेशन होगी तो ये दोनों स्टैंड क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ सेपरेट हो जाएंगे। बहरहाल अगर हम प्रॉपरली डीएनए डीनेचुरेशन है, अगर हम इसके फैक्टर को देखें तो इसमें हम यूं कह सकते हैं कि जब हम डीनेचुरेशन करते हैं, मीन जो डबल स्टैंड है उसको सेपरेट करके दो सिंगल स्टैंड में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो उसके लिए डिफरेंट फैक्टर हैं। एक तो हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डीनेचुरेशन के प्रोसेस में उसका हाई होना जरूरी है। इसी तरह जो पीएच है पीएच वैल्यू है उसका भी हाई होना जरूरी है। अब इसी तरह जो प्रॉपरली डिफरेंट केमिकल एजेंट हैं, जिसमें हमने डिफरेंट जिस तरह यूरिया है, ठीक है, जिस तरह हमने और भी डिफरेंट केमिकल एजेंट पढ़े थे, उनका भी जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन में उनका प्रोवाइड होना जरूरी है। सो अगर ये तीनों जो क्या हैं जो फैक्टर हैं, जिस तरह हाई मेल्टिंग टेम्परेचर है, हाई पीएच वैल्यू है एंड मैक्सिमम केमिकल एजेंट कंसंट्रेशन है, तो ये डीनेचुरेशन के प्रोसेस में हेल्प आउट करते हैं। लेकिन क्योंकि हम जो क्या है डीएनए रीनेचुरेशन के प्रोसेस को देख रहे हैं, तो रीनेचुरेशन के प्रोसेस में हम यूं कह सकते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका रिड्यूस होना जरूरी है। मीन हम यूं कह सकते हैं कि अगर तो जो जब हम क्या करते हैं एक प्रॉपरली हम यूं कह सकते हैं कि हम किसी भी डीएनए के मॉलिक्यूल की रीनेचुरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो हमें टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल एक टेम्परेचर है डीएनए के मॉलिक्यूल का 92 सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अब अगर हम रीनेचुरेशन का प्रोसेस कर रहे हैं स्टूडेंट, तो इसके लिए हमें ये कंडीशन का होना जरूरी है कि जो टेम्परेचर है वो 90 सेंटीग्रेड से क्या हो, कम हो, ठीक है, तो तब ही जाके रीनेचुरेशन होगी। इसी तरह जो सेकंड वन है वो हम यूं कह सकते हैं कि पीएच वैल्यू है। अब अगर जो रीनेचुरेशन कर रहे हैं तो उसमें पीएच वैल्यू का भी क्या है कम होना जरूरी है। अब फॉर एग्जांपल जो एक प्रॉपरली जो डीएनए के मॉलिक्यूल के लिए एक पीएच जरूरी है वो है 11.3, ठीक है, हम यूं ये लिख सकते हैं कि कितनी है ये 11 उसके बाद जो क्या है 11.3, ये प्रॉपरली एक क्या है हम यूं कह सकते हैं कि एक जो रीनेचुरेशन का प्रोसेस है, रीनेचुरेशन करने के लिए अब अगर जो पीएच जरूरी है वो 11.3 से बिलो होना जरूरी है, ठीक है। जिस तरह रीनेचुरेशन के प्रोसेस में जो मेल्टिंग टेम्परेचर था वो 92 से कम रखा गया, इसी तरह जो पीएच वैल्यू है वो 11.3 से कम रखी जाएगी। अब डिफरेंट क्या है जो केमिकल एजेंट है, इनका भी ऑप्टिमम कंसंट्रेशन का होना जरूरी है। मीन के ना तो ये जो केमिकल एजेंट है वो ना तो कम हो ना क्या है ज्यादा हो, तो इस ऑप्टिमम कंडीशन पर हम क्या है रीनेचुरेशन के प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं। सो बाई क्या है रिवर्सिंग द कंडीशन टू कंप्लीमेंट्री सिंगल स्टैंड ऑफ डीएनए कैन बी एनील्ड बैक। अब इसके साथ साथ हमें जो फोर्थ वन एक फैक्टर है जो बीइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ रीनेचुरेशन, कि हमारे पास जो दो स्टैंड होंगे, जो दो सेपरेट स्टैंड हैं, उनमें जो क्या है कंप्लीमेंट्री बेस पेयर का होना जरूरी है। अब फॉर एग्जांपल हम यूं कह सकते हैं कि हमारे पास
ये क्या है, दो स्टैंड हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, अगर ये दो स्टैंड हैं तो अब ये देखें दो सेपरेट स्टैंड हैं, ठीक है। तो इनमें हम ये देखें कि ये तब जाके इनमें रीनेचुरेशन का प्रोसेस होगा जब ये एक दूसरे के साथ क्या है, मीन के इनकी जो क्या है, जो हम यूं कह सकते हैं कि बेसिस हैं उनका कंप्लीमेंट होना जरूरी है। अब ये देखें जिस तरह ये है, ये इसके साथ बेस पेयर बनाए, ठीक है, कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हो। अगर जो एक स्टैंड के जो फर्स्ट वन है वो एडेनिन है तो इधर थायामीन का होना जरूरी है, अगर इधर गुआनिन है तो इधर क्या है, साइटोसिन का होना जरूरी है। मीन कंप्लीमेंट्री बेस पेयर होंगी तो तब जाके इनमें रीनेचुरेशन का प्रोसेस होगा। अब इसके साथ साथ दिस इज द लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ डबल स्टैंड डीएनए मॉलिक्यूल्स। अब अगर ये हमारे पास जो ओवरऑल सारी कंडीशन है, लो मेल्टिंग जो क्या है टेम्परेचर है, लो पीएच वैल्यू है, ऑप्टिमम केमिकल एजेंट हैं, देन फोर्थ वन कंप्लीमेंट्री बेस पेयर सीक्वेंस, अगर ये चारों कंडीशन हमारे पास हैं तो प्रॉपरली जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर में और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना देगा। इस ओवरऑल प्रोसेस को हम रीनेचुरेशन कहते हैं। अब अगर हम स्टूडेंट रीनेचुरेशन का एक प्रॉपरली कंसेप्ट देखें तो उसमें हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि फर्स्ट वन जो रीनेचुरेशन प्रोसेस है ये एक एनीलिंग प्रोसेस है, इसमें बाइंडिंग होती है, इसमें जो डबल स्टैंड क्या है स्ट्रक्चर हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। इसी तरह जो सिंगल स्टैंड है वो क्या है, जो सेकंड वन स्टैंड होगा उसके साथ कंप्लीमेंट्री बेस पेयर सीक्वेंस बनाएगा। इसके साथ साथ डिफरेंट जो केमिकल एजेंट है वो भी कोई प्रॉपरली डीएनए के स्ट्रक्चर के साथ इंड्यूस ना हो, मीन ऑप्टिमम कंसंट्रेशन हो इन केमिकल एजेंट की। तो इस तरह इन डिफरेंट कंडीशन को हम मद्देनजर रख के हम रीनेचुरेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। अगर हम देखें कि प्रॉपरली जो कंडीशन है एनीलिंग के लिए तो इसमें जो फर्स्ट वन है कि अगर तो जो प्रॉपरली दो सिंगल स्टैंड डीएनए के स्ट्रक्चर हैं, अब अगर वो एक दूसरे के साथ क्या है एक हेलिक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसको हम रीनेचुरेशन कहते हैं। और इसी तरह अगर यही जो डबल स्टैंड है अगर इनमें डीनेचुरेशन होगी, इसमें टेम्परेचर हाई होगा, पीएच हाई होगी, तो डिफरेंट जो केमिकल एजेंट हैं वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन पर इंड्यूस होंगे डीएनए के मॉलिक्यूल के साथ, तो रीनेचुरेशन का प्रोसेस होगा। और रीनेचुरेशन के प्रोसेस में ये क्या है, जो प्रॉपरली डीएनए के जो क्या है जो स्टैंड हैं वो एक दूसरे के साथ सेपरेट हो जाएंगे। अब इस तरह अगर हम इन कंडीशन को देखें तो जो फर्स्ट वन है वो है लो टेम्परेचर। अब एनीलिंग के प्रोसेस के लिए जो बेसिकली हम यूं कह सकते हैं कि रीनेचुरेशन के प्रोसेस के लिए इस कंडीशन का होना जरूरी है कि जो टेम्परेचर है वो लो होना जरूरी है। इसी तरह जो पीएच है उसका भी लो होना जरूरी है। अब डिफरेंट जो क्या है केमिकल एजेंट हैं जिस तरह यूरिया है और क्या है फॉर्मेल्डिहाइड है, इनकी कंसंट्रेशन जो है वो ऑप्टिमम स्टेज पर हो, मीन ये कोई मैक्सिमम लेवल पर डीएनए मॉलिक्यूल के साथ इंड्यूस ना हो, इनकी जो कंडीशन है वो ऑप्टिमम हो, तो तब जाके जो एनीलिंग का प्रोसेस होगा। इसी तरह जो क्या है जो फोर्थ वन है, अब फोर्थ वन में क्या आएगा कि जो बेसिकली क्या है अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिस, मीन जो दो सिंगल स्टैंड सेपरेट पड़े हैं उनमें कंप्लीमेंट्री बेस पेयर का होना जरूरी है। लो टेम्परेचर, लो पीएच, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल एजेंट, देन जो क्या है अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस, ये चार कंडीशन अगर मौजूद हैं डीएनए के मैक्रोमॉलिक्यूल में तो तब जाके इनमें एनीलिंग होगी, बाइंडिंग होगी और रीनेचुरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। जो सेकंड वन है वो हम देखते हैं कि जो रीनेचुरेशन प्रोसेस है इसके एडवांटेज क्या है, इसके फवायद क्या हैं। अब स्टूडेंट देखें जो बेसिकली डीएनए है, ठीक है, जब इसकी डीनेचुरेशन हो या जो इसमें क्या है रीनेचुरेशन हो तो प्रॉपरली ये जो रीनेचुरेशन है या डीनेचुरेशन है तो ये एक स्पेसिफिक कंडीशन में होती हैं। जिस तरह हमने कहा कि जो डीनेचुरेशन है उसके लिए पीएच, टेम्परेचर, केमिकल एजेंट इनकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन का होना जरूरी है। इसी तरह जब रीनेचुरेशन हो तो उसमें लो पीएच, लो टेम्परेचर, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल एजेंट, तो तब जाके मीन स्पेसिफिक कंडीशन है डीएनए की रीनेचुरेशन या डीनेचुरेशन करने के लिए। सो इसके साथ साथ अब क्या होगा, जो ये डिफरेंट क्या है कंडीशन है
इसके जो क्या है इन कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए तो डिफरेंट क्या है एडवांटेज लिए गए हैं। अब इसमें प्रॉपरली दो टेक्निक डेवलप की गई हैं, ठीक है। इसमें जो हम यूं कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वन टेक्निक है वो है जो क्या है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसे हम पीसीआर कहते हैं। ये फर्स्ट वन एक टेक्निक है जो डेवलप की गई, उसके बाद जो सेकंड वन है वो हाइब्रिडाइजेशन सीक्वेंस है, ठीक है। अब स्टूडेंट हम फर्स्ट वन देखते हैं कि जो बेसिकली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ये क्या चीज है, इस टेक्निक का क्या फायदा होता है। सो फर्स्ट वन जो है जब एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हो, जब किसी भी डीएनए के मॉलिक्यूल है उसकी पीसीआर हो, तो उसमें सबसे पहले जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उसे डीनेचुरेशन किया जाता है, उसे डीनेचर किया जाता है। मीन ये देखें अगर तो ये क्या है जो एक डबल स्टैंड है तो उनको क्या है प्रॉपरली सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट किया जाता है, ये डीनेचुरेशन हो गई। अब उसके बाद जो प्रॉपरली हम यूं कह सकते हैं कि टू स्टैंड आर कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस। अब अगर जो दो सीक्वेंस हैं, जो दो स्टैंड हैं, जो फर्स्ट वन एक ये स्टैंड है और जो सेकंड वन एक ये स्टैंड है, जिसके नतीजे में इनको डीनेचुरेशन किया गया, इनको सेपरेट किया गया, तो अब उसके बाद क्या होगा, इनमें कंप्लीमेंट्री बेस पेयर का होना जरूरी है। जो ये क्या है, ये जो क्या है बेसेस हैं, ये एक इसके साथ क्या हो इसकी कंप्लीमेंट हो, ये क्या है इसके साथ हो, और इसी तरह ये जो क्या है ये इसके साथ हो, और ये इसके साथ, और ये इसके साथ, ठीक है। तो अगर तो ये जो दोनों स्टैंड हैं इनमें जो कंप्लीमेंट्री बेसेस हैं वो एक दूसरे के साथ बाइंड हो रही हैं, तो तब जाके इनमें रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा। अब हम यूं कह सकते हैं कि जो प्रॉपरली एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक है, इसमें फर्स्ट वन डीएनए के मॉलिक्यूल को डीनेचुरेशन किया जाता है, उसको दो सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद इसमें रेप्लिकेशन होती है। अब देखें स्टूडेंट, जब इसमें एक रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा, इसमें जब क्या होगा एक रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा, तो अब इसमें क्या है यहां आके एक न्यू स्टैंड क्या होगा लग जाएगा, ठीक है। ये इसके साथ और ये क्या है ये इसके साथ, ठीक है। ये देखें इसको हम कहते हैं प्रॉपरली जो क्या है ये रेप्लिकेशन है, डीनेचुरेशन के बाद जो प्रोसेस हुआ था, ठीक है। अब ये देखें जो डीएनए के मॉलिक्यूल है उसकी जो कॉपी नंबर है वो इंक्रीज हो गए, और अब हमारे पास जो क्या है हम यूं कह सकते हैं कि जो ये क्या है ये देखें जो हमारे पास अब एक डीएनए का स्ट्रक्चर है वो बेसिकली क्या है डबल हो गया है, ठीक है। एक जो है ये हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर है डबल स्टैंड, और ये क्या है ये भी डबल स्टैंड है। मीन इनमें रेप्लिकेशन हो गई बाय द एडिंग ऑफ डिफरेंट स्टैंड, बाय द एडिंग ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। अब इसके बाद क्या होगा, जो ये बेसिकली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक है, ये लैब में इस प्रोसेस को आर्टिफिशियली क्या किया जाता है डेवलप किया जाता है, और इसके लिए जो कंडीशन है उसको हम विट्रो कंडीशन कहते हैं। मीन एक आर्टिफिशियल मेथडोलॉजी है, ये जो प्रोसेस है ये लैब में जाके क्या होगा प्रोसीड आउट होगा। सो अगर तो जो फर्स्ट वन जो एक डीएनए का मॉलिक्यूल पड़ा है उसमें डीनेचुरेशन की गई, उसके बाद उसमें रेप्लिकेशन की गई और वो एक रेप्लिकेट हो गया, इस प्रोसेस को क्या है विट्रो कंडीशन में आर्टिफिशियल मेथडोलॉजी के जरिए लैब में सिंथेसाइज किया गया, तो इस पूरी टेक्निक को हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, इसको हम पीसीआर कहते हैं, ठीक हो गया। तो अब जो इसमें क्या होगा, जो प्रॉपरली एक पीसीआर सीक्वेंस है, इसमें जब हम किसी भी डीएनए के स्ट्रक्चर को क्या है उसकी पीसीआर करेंगे, उसकी रीनेचुरेशन करेंगे, तो उसमें हम टेम्परेचर को रिड्यूस कर देंगे, उसमें हम पीएच को रिड्यूस कर देंगे, उसके बाद जो डिफरेंट केमिकल एजेंट हैं उनकी ऑप्टिमम कंसंट्रेशन प्रोवाइड करेंगे, और इसके साथ जो क्या है कंप्लीमेंट्री स्टैंड का होना भी जरूरी है, कंप्लीमेंट्री बेस पेयर का होना भी जरूरी है, और इस पूरे प्रोसेस को हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। सो अगर हम प्रॉपरली जो क्या है पीसीआर है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके प्रिंसिपल को पढ़ें तो इसमें क्या होगा, जो ड्यूरिंग पीसीआर जो डीएनए का मॉलिक्यूल है
ये प्रॉपरली क्या होगा, डीनेचुरेशन होगा, उसके बाद इसमें रेप्लिकेशन होगी और उनमें एनीलिंग कंडीशन होगी। मीन वो क्या है, वो एनील हो जाएंगे, वो रीनेचुरेशन हो जाएंगे और इसमें क्या होगा, जो प्रॉपरली इसके बाद जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, या हम यूं कह सकते हैं कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उसमें एम्प्लीफिकेशन होगी, वो एम्प्लीफाइड हो जाएगा और इसी तरह डिफरेंट कॉपी स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो ये प्रॉपरली क्या है, एक पीसीआर सीक्वेंस है। अब अगर हम स्टूडेंट देखें जो बेसिकली एक क्या है, एक जो पीसीआर प्रिंसिपल है, इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट वन है इसमें जो क्या है, ये देखें डीनेचुरेशन होगी, डीनेचुरेशन के बाद इसमें क्या है, ये जो रेप्लिकेशन होगी, रेप्लिकेशन होने के बाद इसमें क्या होगा, वही क्या है, जो रीनेचुरेशन होगी। ठीक है, ये देखें, ये बेसिकली क्या है, एक हम यूं कह सकते हैं कि एक पीसीआर प्रिंसिपल है। जो फर्स्ट वन है उसमें जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उसमें डीनेचुरेशन हुई, जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। उसके बाद इसमें क्या होगा, जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा, रेप्लिकेशन के प्रोसेस के बाद उसमें एनीलिंग होगी और वो क्या होगा, जो एक प्रॉपरली रीनेचुरेशन हो जाएगी और इसी तरह जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो एम्प्लीफाइड हो जाएगा। तो ये प्रॉपरली एक क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। इसी तरह जो सेकंड वन टेक्निक है हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर हम स्टूडेंट इस क्या है हाइब्रिडाइजेशन को देखें तो जो बेसिकली एक हाइब्रिडाइजेशन सीक्वेंस है बेस्ड ऑन एनीलिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, ये भी क्या है, एनीलिंग प्रॉपर्टी की बेस पे होती है। इसमें जो क्या है डीएनए का मॉलिक्यूल है या ओवरऑल ये जो टेक्निक है, ठीक है, ये लैब में सिंथेसाइज की जाती है और इसी तरह इसे हम डीएनए हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, जो बेसिकली डीएनए हाइब्रिडाइजेशन है ये हमारे लिए यूजफुल है क्योंकि इसके जरिए हम जो जेनेटिक डिस्टेंस है बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म उनको हम क्या कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये जो दो ऑर्गेनिज्म हैं इसमें जो इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज हैं वो कितनी हैं, इनमें जो सिमिलैरिटीज हैं, इनकी जो क्लासिफिकेशन और सिस्टमैटिक में जो रिलेशनशिप है वो कितना है, इसमें जो जेनेटिक डिस्टेंस है दो स्पीशीज में वो कितना है और कहाँ पे चेंज हो रहा है। इसके साथ साथ जो सेकंड वन है, जो डिफरेंट क्या है अननोन सीक्वेंस हैं या नॉन सीक्वेंस हैं किसी भी क्या है ऑर्गेनिज्म में, उनकी एब्सेंस को या उनकी प्रेजेंस को भी हम देख सकते हैं। और ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है ये क्यों यूजफुल है, क्योंकि इसके जरिए हम जेनेटिक डिस्टेंस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं। इसी तरह जो क्या है डिफरेंट नॉन सीक्वेंस हैं या नॉन सीक्वेंस हैं उनकी भी किसी सैंपल में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में एब्सेंस या प्रेजेंस को देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये हमारा आज का लेक्चर था। किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।